हेलो एवरीवन, वेलकम्स अगेन यू ऑन माय वीडियो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम लोग क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 3 मिनरल एंड पावर रिसोर्स के पहले पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक मिनरल्स, खनिज। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है जिसे खनिज कहा जाता है। खनिजों की पहचान उसके भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों के आधार पर की जा सकती है। ओर अयस्क एक चट्टान जिसमें से एक विशेष खनिज को लाभप्रद रूप से निकाला जा सकता है अयस्क कहलाता है। अब तक ज्ञात 28,000 से अधिक खनिजों में से लगभग 100 को ही अयस्क माना गया है। खनिज के प्रकार संरचना के आधार पर खनिज को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, मेटेलिक और दूसरा नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल्स धात्विक खनिज, जिन खनिजों में कच्चे रूप में धातुएं होती हैं उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। धातु खनिजों को आगे लौह और गैर लौह खनिज में वर्गीकृत किया गया है। फेरस मिनरल्स लौह खनिज, जिन खनिजों में लोहा होता है उन्हें लौह खनिज कहा जाता है, जैसे लोहे के अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट। गैर लौह खनिज नॉन फेरस मिनरल्स, जिन खनिजों में लोहा नहीं होता है उन्हें गैर लौह खनिज कहा जाता है, जैसे बॉक्साइट, टीन, तांबा, सोना आदि। नॉन मेटेलिक मिनरल्स गैर धात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम आदि। खनिजों का विस्तार। खनिजों को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा निकाला जा सकता है, जो इस प्रकार है। पहला, माइनिंग। चट्टानों के नीचे दबे खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया को माइनिंग कहा जाता है। खनन के दो मुख्य तरीके होते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग, जब सतह की परत को हटाकर खनिज को बाहर निकाला जाता है तो इस प्रक्रिया को ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। सॉफ्ट माइनिंग, जब गहरी जमाव खनिज को बाहर निकालने के लिए बोर किया जाता है, इस प्रक्रिया को सॉफ्ट माइनिंग कहा जाता है। ड्रिलिंग, गहरे कुएं के द्वारा खनिज बाहर निकालने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे ड्रिलिंग कहा जाता है। इस विधि से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकाली जाती है। क्वेरिंग, जब खनिजों को सतह के पास से खोदा जाता है तो यह प्रक्रिया को उत्खनन कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, खनिजों का वितरण। धातु खनिज आमतौर पर आग्नेय और मेटामॉर्फिक रॉक संरचनाओं में पाए जाते हैं जो बड़े पहाड़ों का निर्माण करते हैं। गैर धात्विक खनिज आमतौर पर मैदानी और युवा गुना पहाड़ों की तलछटी चट्टान संरचनाओं में पाए जाते हैं। एशिया, चीन और भारत में लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है। एशिया दुनिया के आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया दुनिया में टीन के प्रमुख उत्पादकों में से एक हैं। चीन भी सीसा, सुरमा और टंगस्टन का प्रमुख उत्पादक है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जस्ता और तांबे के डिपॉजिट भी पाए जाते हैं। यूरोप, यूरोप लौह अयस्क का मुख्य उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस में लौह अयस्क का बड़ा भंडार है। पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकल के जमाव पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में 3 क्षेत्र हैं जिसमें खनिज जमा है, वे इस प्रकार हैं। कनाडा का क्षेत्र लौह अयस्क, निकल, सोना, यूरेनियम और तांबा। अल्पचियन क्षेत्र कोयला। पश्चिम के पर्वत श्रृंखलाएं तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी। दक्षिण अमेरिका, ब्राजील उच्च श्रेणी के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे के प्रमुख उत्पादक है। ब्राजील और बोलीविया टीन के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। दक्षिण अमेरिका में सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, प्लैटिनम, अभ्रक, हीरे के
निक्षेप पाए जाते हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। अफ्रीका अफ्रीका हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया के सोने का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जैरी में उत्पादित होता है। अफ्रीका में तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट भी पाए जाते हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया सोने, हीरे, लौह अयस्क, टिन और निकल के प्रमुख उत्पादकों में से है। तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज भी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कलगुरली और कुलगार्डी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में सोना मौजूद है। अंटार्कटिका भूवैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार का अनुमान लगाया है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में महत्वपूर्ण कोयला जमा के बारे में पूर्वानुमान लगाए गए हैं। पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के पास लोहे के मौजूद होने की अनुमान है। भारत में खनिजों का वितरण। लोहा भारत में उच्च श्रेणी के लौह अयस्क के भंडार हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक लौह अयस्क के भंडार वाले राज्य हैं। बॉक्साइट झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु बॉक्साइट जमा करने वाले राज्य हैं। मीका मुख्य रूप से झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। भारत अपड़क का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। कॉपर तांबा मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। मैग्नीज मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। लाइमस्टोन चूना पत्थर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु प्रमुख राज्य हैं जो चूना पत्थर का उत्पादन करते हैं। गोल्ड सोना कर्नाटक के कोल्लार में सोना पाया जाता है। कोल्लार की खदानें दुनिया की सबसे गहरी खानों में से हैं। साल्ट नमक समुद्र, झीलों और चट्टानों में प्राप्त किया जाता है। भारत नमक के प्रमुख उत्पादकों और निर्यातक में शामिल है। यूजेज ऑफ मिनरल खनिजों का उपयोग। कई उद्योगों में खनिजों का उपयोग किया जाता है, जैसे लोहा और इस्पात, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज आदि। तांबे का उपयोग सिक्के, बिजली के तार, पाइप आदि बनाने के लिए किया जाता है। ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज बनाने के लिए एल्यूमीनियम का उपयोग किया जाता है। कीमती धातुओं का उपयोग गहने बनाने के लिए किया जाता है। लोहे का उपयोग भारी मशीनों, उपकरणों और इमारतों और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स खनिजों का संरक्षण। खनिजों के निर्माण में हजारों साल लगते हैं, लेकिन हम खनिजों का उपयोग अधिक तेज गति से कर रहे हैं, इसलिए खनिजों का संरक्षण करना आवश्यक है। यह खनन के दौरान अपव्यय को कम करके किया जा सकता है। हमें अपनी वस्तुओं की खपत को कम करनी चाहिए ताकि खनिजों की मांग कम हो सके। हमें खनिजों की मांग को कम करने के लिए पुराने वस्तुओं का पुनः उपयोग करना चाहिए। धातुओं को कई बार पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, जो ताज़ा खनिज की मांग को कम करने में मदद कर सकता है। उम्मीद करते हैं आप सारे मुख्य बिंदुओं को अच्छी तरह समझ पाए होंगे। इसके अगले पार्ट के लिए आप हमारे नए वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद।